अमेरिका ईरान तनाव और संभावित सैन्य संघर्ष। दुनिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां से किसी बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया का इलाका वैश्विक सुर्खियों का केंद्र बन सकता है। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक दावा कर रही हैं कि इस हफ्ते के भीतर ही बड़े स्तर का हमला शुरू हो सकता है, जिसमें हजारों लक्ष्यों को निशाना बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। समुद्र में तैनात युद्धपोतों, विमान वाहक पोतों और हवा में तैनात लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस सैन्य जमावड़े को विशेषज्ञ साधारण तैनाती नहीं, बल्कि लंबी अवधि के अभियान की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब किसी देश की सेना इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन और हथियार किसी क्षेत्र में भेजती है, तो ये संकेत होता है कि भविष्य में कोई बड़ा ऑपरेशन संभव है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी रक्षा तंत्र ने संभावित हमले की रणनीति लगभग अंतिम चरण तक तैयार कर ली है। युद्धपोतों से लेकर फाइटर जेट और हवा में ईंधन भरने वाले विमान तक सभी को ऐसी स्थिति में रखा गया है कि आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू की जा सके। सैन्य विश्लेषक इसे फुल स्केल ऑपरेशन की तैयारी कह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सैन्य व्यवस्था केवल सीमित कार्रवाई के लिए नहीं की जाती। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सप्ताह के अंत तक सैन्य कार्रवाई शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका वास्तव में ईरान पर हमला करता है तो ये केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों का केंद्र रहा है और यहां किसी बड़े युद्ध की शुरुआत वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ सूत्रों ने यह भी अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि ये केवल अनुमान है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि हालिया सैन्य गतिविधियों को देखते हुए स्थिति गंभीर दिखाई देती है। इजराइल के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर अमेरिकी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो ये केवल एक सीमित स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि बड़े युद्ध की शुरुआत भी बन सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि रणनीतिक तौर पर कई महत्वपूर्ण स्थान पहले से चिन्हित किए जा चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रास्ता साफ करना जरूरी होता है। इसी कारण अमेरिका ने ऐसे लड़ाकू विमान तैनात किए हैं जिन्हें डोर ओपन या रास्ता साफ करने वाले हथियार प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये विमान दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय करने, रडार नष्ट करने और शुरुआती सुरक्षा घेरा तोड़ने में सक्षम होते हैं। जब शुरुआती बाधाएं खत्म हो जाती हैं, तब मुख्य हमला शुरू किया जाता है। एक रणनीतिक शोध संस्थान से जुड़े विश्लेषक ने बताया कि इस तरह की तैयारी का मतलब है कि सैन्य नेतृत्व किसी भी समय ऑपरेशन शुरू करने की स्थिति में रहना चाहता है। उनका कहना था कि पहले चरण में ऐसे विमान भेजे जाते हैं जो दुश्मन की रक्षा प्रणाली को कमजोर करें, और उसके बाद बड़े हमले के लिए रास्ता खुल जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यदि हमला होता है तो उसमें हजारों ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इन लक्ष्यों में सैन्य अड्डे, हथियार भंडार, कमांड सेंटर और राजनीतिक महत्व के स्थान शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सब अभी अनुमान और संभावित योजनाओं के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक रूप से किसी सूची की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिया कि जिस प्रकार के संसाधन क्षेत्र में भेजे गए हैं, वे लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान को संभव बनाते हैं। इसका मतलब है कि यदि संघर्ष शुरू होता है तो वह केवल कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबा चल सकता है।
सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना तकनीकी रूप से सप्ताहांत तक पूरी तरह तैयार हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होता है। इसलिए ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि हमला कब होगा या होगा भी या नहीं। बताया जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर लगातार चर्चा चल रही है और हर संभावित परिणाम पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनके परिणाम केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले सभी संभावित जोखिमों का आकलन किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस को जानकारी दी गई है कि क्षेत्र में सैन्य बलों की तैनाती के बाद सेना किसी भी समय ऑपरेशन शुरू करने की स्थिति में पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि सैन्य तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल राजनीतिक अनुमति की जरूरत है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि वास्तव में ऐसा युद्ध शुरू होता है तो यह आधुनिक दौर के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक हो सकता है। जानकारी के अनुसार ईरान के आसपास समुद्री क्षेत्र में कई युद्धपोत मौजूद हैं, जिनमें विमान वाहक पोत, विध्वंसक जहाज और मिसाइल से लैस पनडुब्बियां शामिल बताई जा रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में सैन्य जहाजों की मौजूदगी अपने आप में असाधारण मानी जाती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए समुद्र, हवा और जमीन तीनों क्षेत्रों में सामरिक संतुलन जरूरी होता है। वर्तमान तैनाती को देखकर ऐसा लगता है कि सभी आयामों को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है। यदि आदेश मिलता है तो ये अभियान आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे शक्तिशाली कार्रवाइयों में गिना जा सकता है। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियां ये संकेत दे रही हैं कि वैश्विक राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां छोटे से फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार जब किसी महाशक्ति की सेना किसी क्षेत्र में अचानक इतनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने लगे तो इसे सामान्य रणनीतिक गतिविधि नहीं माना जाता, बल्कि ये बड़े अभियान की पूर्व तैयारी का संकेत होता है। हाल के दिनों में जिस प्रकार अमेरिका ने अपने युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सपोर्ट सिस्टम उस इलाके में भेजे हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान खींच लिया है। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि किसी संभावित युद्ध से पहले सबसे अहम काम होता है रणनीतिक संतुलन बनाना। इसका मतलब यह है कि हवा, समुद्र और जमीन तीनों मोर्चों पर एक साथ ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे विरोधी देश को जवाब देने का पर्याप्त समय ही न मिल सके। इसी रणनीति के तहत आधुनिक युद्धों में पहले चरण को शेपिंग फेज कहा जाता है, जिसमें असली हमला शुरू होने से पहले दुश्मन की क्षमताओं को कमजोर करने की तैयारी की जाती है। कई विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान तैनाती इसी प्रारंभिक चरण की ओर इशारा करती है। उदाहरण के तौर पर हवा में ईंधन भरने वाले विमान भेजना इस बात का संकेत होता है कि लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरकर मिशन पूरा कर सकते हैं। इसी तरह समुद्र में तैनात मिसाइल सुसज्जित पनडुब्बियां रणनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वे बिना दिखाई दिए हमला करने की क्षमता रखती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा कि यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो वह एक सीमित स्ट्राइक नहीं बल्कि कई चरणों में चलने वाला अभियान हो सकता है। पहले चरण में रडार सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और कम्युनिकेशन सेंटर जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है ताकि विरोधी देश की जवाबी क्षमता कमजोर पड़ जाए। इसके बाद दूसरे चरण में बड़े सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और रणनीतिक इमारतों पर हमला किया जाता है। हालांकि इन सभी दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्येताओं के अनुसार जब राजनीतिक बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां और खुफिया रिपोर्ट्स एक ही दिशा की ओर संकेत करने लगे तो ये स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि किसी भी संभावित संघर्ष के पीछे केवल सैन्य कारण नहीं होते, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार देश सैन्य ताकत का प्रदर्शन केवल दबाव बनाने के लिए भी करते हैं, ताकि बातचीत की मेज पर बेहतर शर्तें हासिल की जा सके। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर सैन्य तैनाती का अंत युद्ध ही हो,
लेकिन ये जरूर है कि इससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि टकराव बढ़ता है तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए वहां किसी बड़े संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार, व्यापार मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में होने वाले युद्धों ने कई बार पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल दी है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार आधुनिक युद्ध पहले जैसे नहीं रहे। अब युद्ध केवल मैदान में सैनिकों की भिड़ंत से तय नहीं होते, बल्कि साइबर हमले, सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई को समझने के लिए केवल हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता का आकलन भी जरूरी होता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रणनीतिक योजनाओं में ऐसे लक्ष्यों की सूची तैयार की जाती है जो विरोधी देश की सैन्य संरचना को जल्दी से जल्दी निष्क्रिय कर सके। इनमें कमांड सेंटर, संचार नेटवर्क, मिसाइल लॉन्च साइट और हथियार निर्माण इकाइयां शामिल हो सकती है। हालांकि वास्तविक सूची हमेशा गोपनीय रखी जाती है और केवल शीर्ष सैन्य नेतृत्व को ही इसकी जानकारी होती है। सूत्रों के मुताबिक इस समय सबसे अहम सवाल यही है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व सैन्य विकल्प को मंजूरी देगा या कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता देगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया और घरेलू राजनीति की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि किसी भी बड़े सैन्य कदम से पहले सहयोगी देशों से सलाह-मशविरा किया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो सहयोगी देश समर्थन देने के लिए तैयार रहें। यही वजह है कि हाल के दिनों में कई देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत बढ़ी है। रक्षा मामलों के एक विश्लेषक ने कहा कि आधुनिक समय में युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मीडिया रिपोर्ट्स, बयान और रणनीतिक लीक, ये सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे विरोधी देश पर मानसिक दबाव बढ़ता है। इसे इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रतिक्रिया को परख रहे हैं, यानी हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है ताकि सामने वाला देश किस तरह प्रतिक्रिया देता है ये समझा जा सके। ये रणनीति अक्सर तब अपनाई जाती है जब तनाव अपने चरम के करीब हो लेकिन युद्ध अभी शुरू न हुआ हो। इतिहास बताता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आखिरी समय पर बातचीत से भी सुलझ जाती हैं। लेकिन यह भी सच है कि कभी-कभी छोटी सी चूक या गलत अनुमान बड़े संघर्ष का कारण बन जाता है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर नई गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यदि वास्तव में सैन्य अभियान शुरू होता है तो वो कई दिनों या हफ्तों तक चल सकता है। आधुनिक युद्धों में शुरुआत तेज होती है लेकिन उसका असर लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए किसी भी संभावित टकराव का प्रभाव केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तक फैल जाता है। वैश्विक रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान हालात केवल एक साधारण क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की बड़ी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। जब भी दुनिया की बड़ी ताकतें किसी संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाती है, तो इसका सीधा संकेत ये होता है कि वहां केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक भूराजनीतिक समीकरण काम कर रहे होते हैं। पश्चिम एशिया लंबे समय से महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र का केंद्र रहा है, इसलिए यहां होने वाली हर गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहराई से देखी जाती है। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले सबसे अहम प्रक्रिया होती है स्ट्रैटेजिक असेसमेंट, यानी स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन। इसमें विरोधी देश की सैन्य क्षमता, उसकी रक्षा प्रणाली, मिसाइल नेटवर्क, वायु शक्ति, नौसैनिक ताकत और तकनीकी संसाधनों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के आधार पर यह तय किया जाता है कि यदि हमला किया जाए तो किस दिशा से और किस तरीके से किया जाए ताकि जोखिम कम से कम और परिणाम अधिकतम हो। कुछ विश्लेषकों के अनुसार हाल के दिनों में जिस प्रकार की गतिविधियां देखी गई है,
वे इस बात का संकेत देती हैं कि रणनीतिक स्तर पर कई संभावित योजनाएं तैयार रखी गई हैं। आधुनिक सैन्य रणनीति में हमेशा एक से अधिक विकल्प बनाए जाते हैं, जैसे सीमित हमला, चरणबद्ध हमला या व्यापक अभियान। अंतिम विकल्प का चयन उस समय की राजनीतिक और सामरिक परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े सैन्य अभियान में समय का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। मौसम, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, दुश्मन की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय माहौल, इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही ऑपरेशन की टाइमिंग तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर, रात के समय या खराब मौसम में हमला करने से विरोधी की निगरानी क्षमता कम हो सकती है, जबकि साफ मौसम में सटीक लक्ष्य भेदन आसान होता है। इसलिए सैन्य योजनाकार हर संभावना का पहले से परीक्षण करते हैं। कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान स्थिति में मनोवैज्ञानिक दबाव भी एक बड़ा हथियार बन चुका है। जब किसी देश के आसपास बड़ी संख्या में सैन्य संसाधन जमा कर दिए जाते हैं, तो इससे विरोधी देश की रणनीतिक सोच प्रभावित होती है। उसे लगातार सतर्क रहना पड़ता है, जिससे उसके संसाधन और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा केवल तैयारी में ही खर्च होने लगता है। इसे डिटरेंस स्ट्रैटेजी कहा जाता है, यानी बिना हमला किए ही दबाव बनाना। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की रणनीतिक तैनाती ने बिना युद्ध के ही राजनीतिक परिणाम हासिल कर लिए। लेकिन कई मामलों में यही दबाव अंततः टकराव का कारण भी बन गया। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात को समझने के लिए केवल सैन्य गतिविधियों को देखना काफी नहीं, बल्कि कूटनीतिक बयान, आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों को भी ध्यान में रखना होगा। सूत्रों के अनुसार कुछ देशों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर बड़े युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि इसका असर वैश्विक स्थिरता पर पड़ता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करती है, और पश्चिम एशिया में किसी बड़े संघर्ष से तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो सकते हैं। रक्षा विश्लेषकों का यह भी कहना है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि सूचना का भी होता है। खुफिया एजेंसियां लगातार विरोधी देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। सैटेलाइट इमेज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, संचार डेटा और साइबर इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी जुटाई जाती है। इस जानकारी के आधार पर रणनीतिक फैसले लिए जाते हैं। यदि किसी पक्ष को सही समय पर सही जानकारी मिल जाए, तो वह बिना ज्यादा नुकसान के भी बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह संकेत भी दिया गया है कि संभावित अभियान की योजना में विभिन्न चरण तय किए गए हैं। पहले चरण में रक्षा तंत्र को कमजोर करना, दूसरे में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना और तीसरे चरण में विरोधी की जवाबी क्षमता को खत्म करना शामिल हो सकता है। हालांकि ये केवल सैन्य सिद्धांतों के आधार पर लगाया गया अनुमान है, क्योंकि वास्तविक योजना हमेशा गोपनीय रखी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का अंतिम निर्णय केवल सैन्य तैयारी पर निर्भर नहीं करता। इसके पीछे घरेलू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और संभावित परिणामों का आकलन भी होता है। कई बार सरकारें सैन्य विकल्प तैयार रखती हैं, लेकिन अंतिम क्षण में कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देती है, ताकि संघर्ष से बचा जा सके। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि संघर्ष शुरू होता है तो उसका प्रभाव केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार अवरोध और राजनीतिक दबाव जैसे कई अन्य कदम भी साथ साथ उठाए जा सकते हैं। आधुनिक संघर्षों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी मोर्चों पर भी मुकाबला चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्येताओं के अनुसार इस समय सबसे अहम बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद की संभावनाएं बनी रहें। यदि बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं, तो तनाव कम करने का मौका भी बना रहता है। लेकिन यदि संवाद बंद हो जाए तो गलतफहमी और अविश्वास तेजी से बढ़ सकते हैं, जो किसी भी समय टकराव का कारण बन सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया ने पिछले कुछ दशकों में कई बड़े संघर्ष देखे हैं, और हर बार एक बात समान रही है: युद्ध शुरू होने से पहले संकेत जरूर मिलते हैं। कभी सैन्य तैनाती बढ़ती है, कभी बयानबाजी तेज होती है, तो कभी अचानक कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।
मौजूदा हालात में भी ऐसे कई संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन पर विश्लेषक लगातार नजर रखे हुए हैं। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इस तरह की परिस्थितियां केवल खतरा ही नहीं बल्कि अवसर भी पैदा करती हैं। कई बार तनाव के कारण देश अपने सैन्य और तकनीकी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं, जिससे उनकी रक्षा क्षमता बढ़ती है। हालांकि ये सकारात्मक पहलू तभी मायने रखता है जब स्थिति वास्तविक युद्ध में न बदले। अंततः विशेषज्ञों का निष्कर्ष यही है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर नई जानकारी, हर बयान और हर सैन्य गतिविधि को ध्यान से परखा जाएगा, क्योंकि ये सभी संकेत मिलकर भविष्य की दिशा तय करेंगे। दुनिया की नजरें फिलहाल उसी क्षेत्र पर टिकी हैं, जहां से किसी भी समय बड़ी खबर सामने आ सकती है। अगर आपको ये विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही गहराई वाली जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दमदार विषय के साथ।